हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे हाथ की अंगुलियों के आभूषण। हाथ की अंगुलियों के आभूषण। हाथ के अंगुलियों के आभूषण, ठीक है। हाथ के अंगुलियों के आभूषण ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु तो होती ही है। तो एक व्यक्ति है जिसकी 80 साल में हो गई है मृत्यु। तो 80 से आपको ध्यान रखना है, 80 से क्या ध्यान रखना है, 80। अभी जो 80 साल के व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो उसकी दम निकलने से मृत्यु हुई है। मतलब दम से आपको याद रखना है दमड़ी, ठीक है। 80 साल के व्यक्ति की मृत्यु दम निकलने से हुई है। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो इसके हाथ में जो अंगूठी और बीठी होती है वो लोग निकाल लेते हैं। अंगूठी और बीठी दोनों ही लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अंगूठी और बीठी निकालने के बाद लोग क्या करते हैं, रोते हैं। तो उनकी आंखों में थोड़े आंसू आते हैं। फिर क्या करते हैं, वो अपनी आंखों को मूंदते हैं। तो मूंदने से आपको ध्यान रखना है, मूंदड़ी। आंखों को मूंदते हैं और फिर मतलब मूंद से क्या याद रखना है आपको, मूंदड़ी। अब क्या करते हैं, लोग सब इकट्ठे होते हैं। फिर अपने हाथों में पान लेकर खाना प्रारंभ करते हैं। सब किसी की मृत्यु पर इकट्ठे होते हैं तो वो क्या करते हैं, रोना बंद कर देते हैं और अपने हाथों में पान लेकर खाना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब क्या है भाई, हथपान। अरसी, दमड़ी, अंगूठी, बीठी, मुंदड़ी और हथपान, मतलब वो हाथों में पान लेकर खाना प्रारंभ कर देते हैं। फिर ये व्यक्ति कहता है कि भाई मरने से किसी को कोई फर्क नहीं है, मतलब जिंदगी किसी है छेल्ला है। वो बोलता है कि जिंदगी है छेल्ला। अरसी, दमड़ी, अंगूठी, बीठी, मुंदड़ी, हथपान और छेल्ला, ये हाथ की अंगुलियों के आभूषण है। इसके अलावा एक आभूषण है जिसका नाम है पोलरी, और इसी को बोलते हैं फोलरी। ये हाथों की अंगुली का भी आभूषण है और ये आभूषण है जो पैरों में भी पहना जाता है, पैरों की उंगली में भी, ठीक है। ये हाथ की अंगुली के आभूषण हो गए। 80 साल के व्यक्ति में 80 साल की उम्र में किसी की मृत्यु हुई तो अरसी, दम निकलने से हुई तो दमड़ी, अंगूठी और बीठी निकाल ली, आंखें मूंदी तो मुंदड़ी, हाथों में पान लेकर खाई तो हथपान। फिर उसने बोला जिंदगी छेल्ला है, और एक आभूषण है पोल्ट्री और फोल्ट्री। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन देखेंगे पैर की अंगुली के आभूषण। पैर की अंगुलियों के आभूषण देखेंगे, ठीक है। पैर की अंगुलियों में 2-4 आभूषण है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक अपना देखो, ये अंगूठा हो गया और इसके पास वाली ये एक उंगली हो गई, ये अंगुली और ये छोटी सी अंगुली, ये पैर की अंगुली के आभूषण है। तो ये जो पैर के अंगूठे के पास वाली अंगुली है, उसमें जो अंगूठी पहनी जाती है उसको बोलते हैं बिछुड़ो। बिछुड़ो मतलब ये मानते हैं कि एक सुहागन का प्रतीक है। मतलब अगर जिस तरह ये अंगूठे से अंगुली कभी अलग नहीं होती है, वैसे कोई भी जो पतिव्रता स्त्री होती है वो कभी भी उससे अलग नहीं हो। इस आभूषण का नाम रखते हैं बिछुड़ो। अंगुली का नाम लिख दिया बिछुड़ो, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, एक है ये छोटी सी अंगुली। इस छोटी सी अंगुली में एक आभूषण पहना जाता है और उसको बोलते हैं घोर आभूषण। घोर, ध्यान रखना, छोटी है, इसको अपन गोल करके देखेंगे तो ये आभूषण हो गया घोर आभूषण, ठीक है। बिछुड़ो और घोर। और एक जैसे हमने हाथों में देखा था हथपान, जो हाथों की जो अंगुलियां होती है उन 4 अंगुलियों में पहना जाता है, ठीक है। उसी तरह ये आभूषण हो गया पगपान। बिछुड़ो, घोर और पगपान, ये हो गई पैरों की अंगुलियों के आभूषण, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे गले के आभूषण। गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, गले में पहने जाने वाले आभूषण, ठीक है। गले के आभूषण, गले के बहुत सारे आभूषण है, ट्रिक के माध्यम से अपन सब याद कर लेंगे। गले के आभूषण, गले के आभूषण में सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है उस आभूषण का नाम है मांदल्या। मांदल्या और तिमड़िया, ये दोनों 2 आभूषण आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक है मांदल्या और एक है तिमड़िया। मांदल्या और तिमड़िया, ठीक है। एक है मांदल्या, एक है तिमड़िया। और एक आप सभी को पता ही होगा कि जो चेन होती है वो कहाँ पहनी जाती है, जो चेन होती है वो गले में पहनी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया चेन। इसके अलावा एक आभूषण होता है ठुस्सी और एक आभूषण होता है कंठी। एक होता है ठुस्सी और एक आभूषण होता है कंठी। ठुस्सी और कंठी, ठीक है। वर्तमान में जो ठुस्सी है इसको तो बोल देते हैं मंगलसूत्र। इस ठुस्सी को वर्तमान में बोलते हैं मंगलसूत्र। और ये जो कंठी है इसको वर्तमान में बोलते हैं नेकलेस। एक हो गया मंगलसूत्र, एक हो गया नेकलेस। मांदल्या, तिमड़िया और चैन, ठुस्सी और कंठी, ये आपको ध्यान रखना। अब इस ठुस्सी को तो बोलते हैं मंगलसूत्र, कंठी को बोलते हैं नेकलेस। अब क्या ध्यान रखना है कि एक लड़की है जिसका नाम है चंपाकली। क्या नाम है, चंपाकली। अब ये जो चंपाकली है वो क्या करती है, इस मांदल्या और तिमड़िया की चोरी करती है, ठीक है। तो उसके साथ 5 व्यक्तियों की, मतलब 5 लेडीज की क्या है, मंडली है। 5 लेडीज की मंडली मिलकर वो क्या करती है, चोरी करती है। तो ये हो गया पंचलड़ी।
ठीक है, पंचलड़ी। चंपाकली जो 5 लेडीज की मंडली के साथ मिलकर मांगल्य और तिमड़िया की चोरी करती है, तो चंपाकली और यह उसकी पंचलड़ी, ठीक है। और मंडली मिलकर भाई इसकी 5 लेडीज की मंडली है, तो मंडली भी एक आभूषण है, यह मंडली आपको ध्यान रखना है। अब ये चंपाकली चोरी करने के बाद हंसती है, भी मैंने चोरी कर ली, आभूषण प्राप्त कर लिया, तो एक आपको ध्यान रखना है हंसली आभूषण, ठीक है, हंसली आभूषण। अब देखो ये जो चंपाकली है ये ऐसी वैसी चोरियां नहीं करती, ये बहुत बड़ी बड़ी, तो बड़ी से याद रख लेना आपको, बड़ा आभूषण, ठीक है, बड़ा आभूषण ये इसकी चोरी करती है। और फिर क्या करती है, जो अपनी तुलसी होती है उसके पास जाकर छिप जाती है, ठीक है। तो एक आपको ध्यान रखना है तुलसी, बड़ा और तुलसी। अब ये तुलसी के पास छिप जाती है, एक दिन जो लोग होते हैं इसको पकड़ लेते हैं और पकड़कर इसको जंजीर से बांध देते हैं, जंजीर से बांध देते हैं, जंजीर से बांध देते हैं और फिर इसको खूब गालियां देते हैं। खूब गाले से आपको ध्यान रखना है खून गाली, ठीक है, खूब गाले से क्या याद रखना है, खून गाली, खूब गाली से ध्यान रखना है आपको, खून गाली। अब खून गाली देने के बाद इसको क्या करते हैं, जंजीर से बांध दिया, अब इसको पीटते हैं लोग, मारते हैं, फिर बोलते हैं कि बता चंपाकली तेरा हाल कैसा है, बता तेरा हाल रो कैसा है, तो ये आभूषण हो गया हाल रो आभूषण। तो देखो एक जो चंपाकली नाम की लेडीज है वो 5 लेडीज के साथ उसकी मंडली बनाकर मांगल्य और तिमड़िया की चोरी करती है, फिर वो हंसती है तो हंसली हो गया, और फिर वो चोरी करती है, वो बड़ी बड़ी चोरी करती है तो बड़ा हो गया, फिर वह तुलसी के पास जाकर छिप जाती है तो तुलसी हो गया। इसके बाद एक दिन लोगों ने इसको पकड़ा तथा जंजीर से बांध दिया, तो जंजीर, फिर इसको खूब गाली दी, से आपको ध्यान रखना है खून गाली, और फिर उसका पूछा हाल रो के भी तेरा हाल कैसा बता, तो हाल रो आभूषण हो गया। एक आपको ध्यान रखना है कि जो गले के आभूषण है इसमें होता है हार, ठीक है, जिसके पीछे हार आता है वो लगभग गले का आभूषण होता है। एक आभूषण है जिसका नाम है एरन हार, वो कान का आभूषण है, ठीक है। तो आप इसमें देखो रानी हार, चंद्रहार, ठीक है, इसके अलावा चंद्रहार, ठीक है, एक होता है मोतीहार, ये जो आभूषण होते हैं वो गले के आभूषण है। अब आप ट्रिक के माध्यम से ये भी याद रख सकते हैं कि रानी जो है उसके पास मोतियों का हार है, जो मोतियों का हार है जिसको चंद लोग जो है कुछ लोग इसको देखते हैं तथा वह जो है रानी है मोतियों का हार पहनकर चंद्रमा पर चलेगी, इस तरह भी अपन याद रख सकते हैं। तो ये हो गए अपने गले के आभूषण। इसके अलावा जो होते हैं जैसे कि मालाएं होती है कुछ, जैसे कि मटर माला है, कंठमाला, कंठ का मतलब आपको पता होगा कि कंठ का मतलब होता है गला, तो गले में पहने जाने वाली कंठमाला। एक आपको पता होगा वरमाला। ये जो आभूषण है वो ये इतना आभूषण जो है वो किसके आभूषण है, गले के आभूषण है। आपको गले के आभूषण में एक बार मैं वापस बता देती हूँ कि मांगल्य और तिमड़िया है, और एक है चैन, जो तो सबको पता होगा कि चैन है। फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि चैन अपने गाँव में लगभग नहीं पहनते, सिटी में पहनते हैं, तो सिटियों में चैन नहीं होता है, ऐसे भी, ठीक है। और एक ठुस्सी और कंठी, तो ठुस्सी को वर्तमान में मंगलसूत्र और कंठी को वर्तमान में नेकलेस बोलते हैं। अब ये जो चंपाकली थी वो इस तिमड़िया की चोरी करती थी, पर अकेली नहीं करती थी, 5 लेडीज की मंडली थी, तो पंचलड़ी क्या थी, विमंडली। फिर क्या करती थी, चोरी कर हंसती थी, और फिर बड़ा खाती थी, बड़ी बड़ी चोरियां करती थी, और फिर वह तुलसी के पास जाकर छिप जाती थी। इसके बाद इसको लोगों ने पकड़ा, एक दिन जंजीर से बांधा तथा खूब गाली दी इसको, और फिर उसका हाल रो पूछा, बता तेरा हाल कैसा है। और फिर हमें अपने देखे हार, रानी हार, चंद्रहार और मोतीहार, और कुछ मालाएं, मटर माला, कंठमाला और वरमाला, ये हमने आभूषण पढ़ लिए। इसके अलावा जो आभूषण बचते हैं जैसे कि नाक के आभूषण, कान के आभूषण, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।